चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 मई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। बाइक बोर्ड स्कैम के संदर्भ में कुछ अहम जानकारियों को लेकर के, ख़ास तौर से ये जो संजय भाटी का ठग है राजेश पांचाल, उसकी ठगी की पोल खोलने के लिए, और वो किस तरह से आप लोगों को मिसगाइड कर रहा है, भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, किस तरह से वो संजय भाटी द्वारा गठित गर्वित वेलफेयर सोसाइटी को इन्वेस्टर्स की सोसाइटी बताकर और उस पर एक फर्जी पार्टनर्स के नाम एग्रीमेंट पर साइन करवा करके संजय भाटी से और उसे जेल अधीक्षक से स्टम्प्ड करा करके, सर्टिफाइड करा करके, सत्यापित करा के किस तरह से वो आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। आज मैं इसकी पोल खोलने के लिए एक छोटा सा वीडियो संदेश तमाम बाइक बोर्ड स्कैम पीड़ितों के लिए बना रहा हूं। इससे आप पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे और अमल करेंगे, और कोई भी साथी इस गर्वित वेलफेयर सोसाइटी राजेश पांचाल के बहकावे में नहीं आएंगे और लगातार अपनी शिकायतें ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को भेजेंगे, ताकि हम आपके सबके क्लेम्स को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष आने वाली अगस्त से पहले प्रस्तुत करके आप सबका पैसा का दावा कर सकें और आपका पैसा मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के आप सबको वापस दिला सकें। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 फरवरी 2020 को संजय भाटी की बेल एप्लीकेशन पर किस तरह से क्या ऑर्डर पारित किया था, वो ये ऑर्डर है, आप देख पा रहे होंगे। चूँकि मोबाइल टू मोबाइल कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में आएगा, लेकिन देख सकते हैं आप इसमें। और ये 27 फरवरी का ऑर्डर है। नेक्स्ट डेट इसमें 23 मार्च की लगाई गई थी, और 23 मार्च चूँकि लॉकडाउन हो गया था, इसलिए लॉकडाउन की वजह से इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी ये मामला पेंडिंग है। एक ऑर्डर और इससे पहले का आपको दिखा देना चाहता हूँ मैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही, कि किस तरह से संजय भाटी ने अपनी जो उसकी लॉकअप में पुलिस कर्मियों ने और जेल कर्मचारियों ने पिटाई की थी, उसको आधार बना करके फर्जी एमएलसी वगैरह बनवा करके बेल लेने का प्रयास किया था। इसी तरह से संजय भाटी एंड अदर्स जितने भी अक्यूज्ड हैं संजय भाटी के साथ, ये सभी की बेल एप्लीकेशन पे ऑर्डर है। और अभी तक संजय भाटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई बेल नहीं दी है। उसकी बेल एप्लीकेशंस को अभी तक पेंडिंग रखा गया है। कोई भी ऑर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी उसके पक्ष में नहीं आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि उससे जो है एफिडेविट मांगा है उसके एडवोकेट से, इसलिए कि वो तमाम लोगों को, जितनी भी एफआईआर्स उसके खिलाफ अब तक हुई हैं, उन सबको वो पुलिस सम्मिलित करे अपनी जांच में, और जितने भी वो विक्टिम्स हैं, जितना उनका पैसा है संजय भाटी की तरफ, गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड की तरफ, उस सब पैसे को वो उसका 50% कोर्ट ट्रेजरी में दाखिल करे और 50% को रिटर्न करे लोगों को, तब उसको बेल पर सुनवाई हो सकती है। ये साफ साफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। और संजय भाटी ने जितने भी प्रयास किए, जितने भी छल किए बेल पाने के लिए, उन तमाम छलों पर, उसके षड्यंत्रों पर, प्रयासों पर ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट पानी फेर चुका है। उसको कहीं से भी कोई भी रियायत मिलने की संभावना अभी तक नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि जो ये गर्वित वेलफेयर सोसाइटी है, ये 2018-19 में ही संजय भाटी ने बना ली थी, और इसका संस्थापक चेयरमैन स्वयं संजय भाटी ही था, जिसको बाद में उसने क्या बोलते हैं अपना बद्रीनाथ तिवारी को इसका चेयरमैन बना दिया। और अब चूंकि वो तमाम कंपनी, उसकी सोसाइटी के जितने भी डिजायरस पर्सन्स थे, मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग, तमाम लोग अब जेलों में हैं बद्रीनाथ तिवारी के अलावा। इसलिए उन तमाम लोगों को जेलों से बाहर निकलवाने के लिए, फरार लोगों की एंटीसिपेटरी बेल कराने के लिए, ये जो पूरा षड्यंत्र है, सेटलमेंट का जो प्लान पांचाल बना रहा है, जो रिकवरी का, जो आप लोगों को दिखा रहा है कि भाटी सेटलमेंट करने के लिए तैयार है, वो सारा उसका प्रयास जो है वो भाटी तिवारी गैंग के जेल में बंद लोगों को
और फरार चल रहे लोगों को जमानत दिलाने का है। आप देखेंगे कि जो आज का उसने वीडियो डाला है पांचाल ने अपने YouTube चैनल पर, उसमें वो दिखा रहा है, उसको ध्यान से आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा आपको कि उस सोसाइटी का जो नंबर है उसकी का, गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का, वो GBN/09470/20182019 है। इससे पहले एक और सोसाइटी थी इसी तरह की, उसकी गर्वित कंप्यूटर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, जिसका चेयरमैन सेटलर संजय भाटी था, उसका भी नंबर था 549। ये भी उसने गाजियाबाद से रजिस्टर्ड कराई थी और सेम कॉज के लिए कराई थी। जो कॉज उसने गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के बताए हैं वही कॉज इस गर्वित कंप्यूटर एंड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के भी थे। यानी कि ये दोनों मिली जुली चीज़ें हैं। गर्वित वेलफेयर सोसाइटी का दफ्तर भी, रजिस्टर्ड ऑफिस भी उसी अल्पाइन कॉलेज में है, जिसमें गर्वित इनोवेटिव परमिटर लिमिटेड जो GIPL फ्रॉड कंपनी है, जिसने 2 लाख से ज़्यादा सैनिकों को चीट किया, लाखों सामान्य नागरिकों को चीट किया, सेम एड्रेस पर दोनों चीज़ रजिस्टर्ड हैं। आप देखेंगे कि जो एग्रीमेंट उसने साइन कराया है संजय भाटी के साथ गौतम बुद्ध नगर जिला जेल में, जिला अधीक्षक कारागार की उपस्थिति में जिससे अटेस्ट कराया है उसने जेलर साहब से, उसमें वो लिखता है संजय भाटी कि मैं अपने पार्टनर्स के साथ, किसके साथ, पार्टनर्स के साथ इस एग्रीमेंट के द्वारा समझौता कर रहा हूं और अपने तमाम पार्टनर्स को उनका पैसा वापस देना चाहता हूं। आप उसको गौर से देखेंगे तो उसमें ये साफ साफ लिखा है। उसने जो अपना डिस्क्रिप्शन में भी चैनल ने दिया है, ये आपको मैं दिखाता हूं, देखिए जो डिस्क्रिप्शन है चैनल की, उसमें भी ये साफ साफ लिखता है। क्या लिखता है? खुशखबरी, खुशखबरी, संजय भाटी जी ने सबके पैसे लौटाने के लिए एग्रीमेंट साइन किया। संजय भाटी जी ने स्टाम्प पेपर साइन करके घोषणा की है कि वे सभी पार्टनर्स जो अपनी स्वेच्छा से चाहेगा कि बकाया मूल राशि का निपटान अतिशीघ्र गर्वित वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से करेंगे। सभी पार्टनर से अनुरोध है कि धैर्य बनाए रखें। ये ठग राजेश पांचाल ने अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। और इसी का दूसरा आप देखेंगे, फर्स्ट जो है, तो उसमें वो क्या लिखता है कि पार्टनर्स के साथ वो समझौता कर रहा है इस एग्रीमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, आप सबको अपने बुद्धि और विवेक से उसका इस्तेमाल करते हुए संयम के साथ ये सोचना है कि आप उसके पार्टनर हैं या निवेशक हैं या ठगी पीड़ित हैं। कानून की दृष्टि में आप सब लोग ठगी पीड़ित हैं, निवेशक भी नहीं है, चूंकि इसकी ये कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं थी, इसलिए निवेशक भी नहीं कहा जा सकता। ये दूसरा आप देखेंगे, दूसरा पेज है उसी एग्रीमेंट का, और ये तीसरा पेज है जिस पर संजय भाटी फर्जी साइन करता है। जो साइन आप उसके देखेंगे, जो उसके पुराने एग्रीमेंट थे जो आप लोगों के साथ उसने किए थे स्टाम्प पेपर पर, वो साइन इसमें नहीं है। दूसरी तरफ गर्वित वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पता नहीं किस उल्लू के पट्टे गधे के बच्चे ने ये साइन किए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। न उसकी कोई स्टाम्प है न कुछ है। तो ये पूरा षड्यंत्र जो है मित्रों, आपको केवल मूर्ख बनाने के लिए रचा जा रहा है। और ये सब लोग केवल इस प्रयास में हैं कि आपकी मेहनत की कमाई को किसी तरह से राजेश पांचाल जैसे ठगों के मार्फत, संजय भाटी और उसके आका बद्रीनाथ तिवारी जैसे, करणपाल जैसे, भूदेव जैसे, आदेश जैसे, सचिन जैसे, और वो क्या नाम है, विजय कसाना जैसे, राजेंद्र सिंह अवाना जैसे, ये तमाम लोग मिल बांट करके हड़प जाएं। ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन इन ठगों को और इनके दलालों को ऐसा नहीं करने देगी। आपको समय समय पर हम जागरूक करते रहेंगे। आपको अपनी जागरूकता बनाए रखनी है। और जिन भी साथियों ने अभी तक अपना दावा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, सेबी को नहीं भेजा है, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप तमाम लोग अपना दावा ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट को भेजेंगे। चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अगस्त में बाइक बोर्ड स्कैम पर सुनवाई करनी है और दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर निश्चित रूप से आपके पक्ष में आएगा। और हमने जैसा कि आप सबसे वायदा किया है कि तमाम पीड़ितों को हम 2 गुना राशि वापस कराएंगे, चूंकि यही नियम है सेबी का, यही नियम है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून का। और हम इस नियम को 101% लागू करवाएंगे, आपका पैसा वापस दिलवाएंगे। आप लोगों को किसी को भी किसी प्रकार का तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि हमारा जागो भारत चैनल आजकल बंद है कुछ समय के लिए, तो ये वीडियो मैं युगांतर न्यूज़ पर अपलोड करूंगा। तो आप सभी साथियों से मैं ये अनुरोध भी करूंगा कि युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में
तमाम हमारे साथियों के, हमारे अध्यक्ष महोदय आज़ाद सिंह शेखावत जी का, सुमन जी का, बाकी साथियों के मोबाइल नंबर होंगे, व्हाट्सअप नंबर होंगे। आप अपनी शिकायत, अपना दावा हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।